नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा कंपनी अकाउंट का। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि टाइप्स कैसे कैसे होते हैं शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और साथ ही साथ मैंने कुछ आपको 2013 के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जैसे ओपीसी है कैसे आया, कौन कौन से सेक्शन हैं, उसके अकॉर्डिंग जो पिछली वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने बताया हुआ है सब अच्छे से। तो आप लोग उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको आप देख लीजिएगा। आगे का कंटिन्यू पार्ट है, मैं आपको करा रही हूँ। इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के इन्हीं में से ही आने हैं। तो देखिए, मैं आज आपको करवाऊंगी इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर में कैसे कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या सिस्टम होता है, कौन सा सेक्शन लगता है, उसके एक्सपेंस कहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा। अदरवाइज क्या है, वही मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि अगर कोई पॉइंट आपका स्किप हो जाता है, अगर आपका कोई पॉइंट स्किप होता है और अगर क्वेश्चन उसी में से आ जाता है, तो पूरी वीडियो में से अगर आपने 50% 40% जो देखी थी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी मैं कह रही हूँ, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं एस्टेट के लिए तो टॉपिक को पूरा देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और साथ के साथ क्या है, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या है, अब लगभग हमारे 40 दिन से भी कम दिन रह गए हैं मेरे हिसाब से। अगर अपनी कैलकुलेशन करूँ तो 2 दिन तो हम वैसे भी, कई बार क्या है, कोई संडे है, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई कुछ आ गया, तो हम लोग तैयारी नहीं करते उस दिन तैयारी नहीं करते, और उसका जो एक दिन का जो बैकअप है ना, पूरा करने में 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मान के चलिए लगभग आपके 40 दिन से भी कम दिन होते जा रहे हैं। तो अब आप जो 40 दिन के अंदर में से एक एक दिन माइनस करते जाइए और अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, साथ के साथ क्या है, पिछली वीडियो को एनालाइज करो और अगली वीडियो देखो। अब आपने क्या करना है, एक वीडियो पीछे से उठानी है रिवीजन सीरीज की, और एक जो हमारा कंटिन्यू पार्ट चलेगा वो देखना है। कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज करेंगे, और 1 या 2 वीडियो ऐसी होंगी जो रिवीजन सीरीज की होंगी, जिसके अंदर हम बड़े बड़े टॉपिक जो है ना एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जब हम बात करते हैं शेयर इशू की, शेयर इशू किस किस टाइप से होते हैं। शेयर इशू के अंदर 2 टाइप से है ना कंपनी इशू करती है, एक तो प्राइवेटली, एक पब्लिकली। प्राइवेटली के अंदर क्या होता है कि कंपनी को कई बार क्या है कि भी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है, उनकी जो रेपुटेशन इतनी अच्छी होती है कि वो सोचती है कि हम लोग पब्लिकली अपने शेयर इशू नहीं करेंगे, हम तो किसी ना ट्रस्टेड कंपनी के थ्रू अपना इशू करेंगे और वही अपना सारा काम कर लेगी। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना तो कोई पर्टिकुलर ऐड देने की, ना कुछ करने की, हमारी खुद की इतनी रेपुटेशन है। तो प्राइवेटली कैसे होगा ये तो समझ में नहीं आया हमें। चलो देखते हैं कैसे होता है ये, थोड़ा सा ये भी सिस्टम देख ले। अगर आपका क्वेश्चन डीप में पूछा जाता है तो हो अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डीपली, हो सकता है सेक्शन पूछ लिया जाए। तो प्राइवेटली प्लेसमेंट ऑफ शेयर कौन से शेयर के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इशू होते हैं, तो ये है जी सेक्शन 42, और हमारे जो कंपनी एक्ट है वो चल रहा है 2013। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था मेरे पास कि जो सेक्शंस जो हैं हमारे 2013 में हैं और कुछ सेक्शंस जो हमारे 1956 के अकॉर्डिंग थे कंपनी एक्ट, उनमें डिफरेंस है। क्वेश्चन आपका 99.9% 1956 एक्ट में से नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना वो 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि 2013 एक्ट को बने हुए भी लगभग 7 साल हो चुके हैं। तो क्वेश्चन आपका 2013 में से ही आएगा। कंपनी कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही है 2013 का, तो 1956 में से तो चांसेस नहीं है। हाँ, 1% अगर बिल्कुल ही कहेगी हाँ भी एग्जामिनर का दिमाग ही ज्यादा घूम गया तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि 1956 में से आ जाए। चांसेस पूरे क्या हैं, 2013 में से आने के हैं। तो जितने भी सेक्शन है आपको एज पर 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखने हैं। तो मैं आपको 2013 के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, उसको ही आपने ध्यान में रखना है। 2013 के हिसाब से 42 सेक्शन है,
कंपनी एक्ट 2013 का वो क्या कहते हैं कि प्राइवेटली कंपनी शेयर इशू कर सकती है। कैसे? कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूटीआई, यूटीआई है, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई और एलआईसी, और साथ में जो एनआरआईज होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर अपने बिहाफ पे सेल करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, वो कमीशन लेते हैं। तो ये जो प्राइवेटली है ना, तो कंपनी क्या करेगी, कोई भी पब्लिकली इशू नहीं करेगी, प्राइवेटली कंपनी को बोल देगी कि हाँ जी, इनमें से यूटीआई को, एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को, एलआईसी को, एनआरआई को कि आपने हमारे शेयर सेल करने हैं और जितना आपका कमीशन है आपको मिलेगा, आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है, प्राइवेटली अगर कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस नहीं इशू होता। तो अगर प्रोस्पेक्टस ही इशू नहीं होगा तो डिटेल कहाँ आएंगी, जो टर्म एंड कंडीशन है, जो छोटा छोटा आपने कभी देखा होगा, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड की ऐड आती है तो उसमें ना फटाफट से वो बताएंगे कि हाँ जी, इतने का जो म्यूचुअल फंड है इशू हो रहा है, और उसमें जो छोटा सा बारीक सा लिखा होता है ना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, उसको फटाफट से बोल दिया जाता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो वो जो टर्म एंड कंडीशन है वो कहाँ पर लिखी हुई होंगी, फिर कंपनी की वो टर्म एंड कंडीशन के लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस एक आर्टिकल ही निकाल दिया जाता है, एक पर्टिकुलर, उसके अंदर पूरी की पूरी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। ये होता है कि अगर प्राइवेटली शेयर इशू होंगे तो प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, आर्टिकल इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल इशू हो जाएगा प्रोस्पेक्टस की जगह, ये बोला जाएगा उसको, उसमें सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन होंगी। आपने बहुत बार सुना होगा यूटीआई, एचडीएफसी लाइफ, म्यूचुअल फंड जो है वो रिलीज करती है, इशू करती है। तो वो जो म्यूचुअल फंड है ना, वो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, प्राइवेटली कंपनी जो शेयर इशू करती है, वो उसी का ही एक रूप है। अच्छा, उसके साथ साथ टर्म एंड कंडीशन और क्या है, सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी का तो आपने सुना ही होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या करती है, पूरी की पूरी कंट्रोलिंग करती है, किसकी, पूंजी बाजार की, कैपिटल मार्केट की। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगला देखिए आप, सेक्शन 42 म्यूचुअल फंड है, यूटीआई, एचडीएफसी लाइफ, जितनी भी ये जो कंपनीज हैं प्राइवेटली इन शेयर्स को इशू करती है। कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल जो इशू करेगी इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन दी हुई होंगी। उसके बाद एक और पॉइंट मैं बताऊंगी आपको, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ होता है, स्वीट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। देखिए ना, स्वीट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, स्वीट इक्विटी शेयर किसको दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। कौन से एम्प्लॉइज, जो उनके वफादार एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर, मान लीजिए मार्केट के अंदर 10 रुपीज़ का शेयर है ना, तो हम इनको कहेंगे हाँ जी, आप है ना, आपने बहुत काम किया, सच में भाई आप मेरे वफादार एम्प्लॉई हो, डायरेक्टर हो, हम है ना आपको शेयर देना चाहते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे 10 वाला शेयर जो है ना वो 8 रुपये में दे देंगे आपको। वो क्या हो जाएगा, कौन सा वाला शेयर, इक्विटी शेयर दे देंगे उनको। तो इक्विटी शेयर 10 वाला 8 में मिल गया। तो ये कंडीशन क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है
कि जो रेट है ना, एक स्वीट इक्विटी शेयर का जो रेट है हमेशा ही मार्केट प्राइस से या फिर नॉमिनल प्राइस से हमेशा ही कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 54 2013, सेक्शन 54 कंपनी एक्ट 2013। और उसके बाद एक और मेन पॉइंट है इसका। मेन पॉइंट क्या है कि ये भी सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए, सेबी की पावर होनी चाहिए। दूसरा एक और बात है कि ये जो है ना मीटिंग जो होती है, जर्नल मीटिंग के अंदर है ना पहले ही प्री डिटरमाइन होना चाहिए कि हाँ जी हम लोग है ना, जो हमारी प्लानिंग है कि हम तो स्वीट इक्विटी शेयर भी इशू करेंगे, यानी हम डिस्काउंट पे अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करेंगे। ऐसे नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है, मेरा एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना मेरी कंपनी के कुछ शेयर है ना इसको डिस्काउंट पे दे दूंगा, जबकि मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया तो नहीं इशू कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले ही प्री डिटरमाइन होता है कि शेयर का ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा जर्नल मीटिंग के अंदर। अच्छा, शेयर तो ले लिए एम्प्लॉय ने, मान लो X, Y और Z 3 एम्प्लॉय हैं, 100 शेयर मिल गए जी इनको। अब वो कहते हैं कि डिस्काउंट पे हमने शेयर तो ले लिए लेकिन डिविडेंड तो इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा, हम अपने शेयर है ना बेचेंगे। बेच दो, लेकिन आपके ऊपर कंडीशन लागू होगी 3 ईयर तक आप शेयर को सेल नहीं कर सकते हो, शेयर को रीसेल नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विटी शेयर जो हैं, स्वीट इक्विटी शेयर कितने टाइम तक रीसेल नहीं हो सकते? 3 साल तक। सेक्शन कौन सा है? 54। एक्ट कौन सा है? 2013। सेबी से रजिस्टर्ड होने चाहिए। मीटिंग के अंदर प्री डिटरमाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी आप अपने शेयर इशू कर दो। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा प्राइवेटली चल रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, यानी कि प्राइवेट निजी तौर पे हमने कोई, अगर हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं तो हमें पब्लिकली इशू करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम अपने एम्प्लॉयज में ही बांट देंगे। अब उसके बाद एक और पॉइंट है, नया पॉइंट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, चांसेस हैं। ESOP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ये ESOP क्या है। ESOP का मतलब होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। सेक्शन कौन सा है? 62 सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ये स्वीट 16 कह रही हूँ, स्वीट इक्विटी शेयर और ये जो है ESOP, इनका लगभग सेम सा ही है, लेकिन सेक्शन अलग है, वर्ड अलग है और कुछ इनकी ड्यूटीज भी अलग हैं। वो देखिए आप एक बार। इसमें क्या है? इसमें ये है कि एक तो सेक्शन चेंज है, 62 है, इसके अंदर सेक्शन आपका 54 है। ये अच्छा काम करने के बदले में मिले हैं स्वीट इक्विटी शेयर, और इसमें क्या है, लाइफ टाइम तक आपको काम करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपकी जिम्मेवारी रहेगी। उसके बदले में ऑफर देती है कंपनी, हाँ जी एम्प्लॉइज आपको भी हम अपने शेयर्स में से कुछ हिस्सा दे देंगे, आपको शेयर देंगे। ये भी मार्केट से कम रेट पे होते हैं, लेकिन बदले में इनको पूरी लाइफ टाइम तक क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर काम में, ध्यान से, जिम्मेवारी से। और ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि एम्प्लॉइज को रिगार्ड दिया जाए कि एम्प्लॉय है ना बना रहे, जाए ना यहाँ से। वो क्या है, उसको एक मतलब कि रिफ्रेशमेंट से मिले कि हाँ जी मेरे को तो हिस्सा बना रखा है कंपनी का, मैं तो इसका पार्ट हूँ, मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मेरे पर कोई एहसान नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? ESOP, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, 62 सेक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो था जी प्राइवेटली हो गया। एक तो हो गया जी अपना म्यूचुअल फंड वगैरह हैं जो प्राइवेट कंपनीज के अकॉर्डिंग बिकेगा।
एक स्वीट इक्विटी शेयर और एक हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब आ गया पब्लिकली इशू कैसे होते हैं। पब्लिकली इशू के लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर क्या है, एक प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत से जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की, किसी ना किसी स्कूल कॉलेज में आप लोग टीचर होंगे, तो कभी भी कोई एडमिशन होता है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या है, प्रोस्पेक्टस निकलता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर पूरी डिटेल होती है स्कूल की या कॉलेज की, पूरे कोर्सेज होते हैं, फीस होती है और कुछ मतलब कि न्यूज़ लेटर्स वगैरह भी होते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, हमारे ये टीचर हैं। तो इसी तरह से ही कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है। कंपनी की पूरी डिटेल होती है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी की प्लानिंग्स होती हैं, ऑथोराइज कैपिटल वगैरह सब कुछ, कितने शेयर इशू होंगे, क्या सिस्टम रहेगा, आगे आने वाले टाइम में प्लानिंग क्या है कंपनी की, किस तरह से आपकी पूंजी को वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। तो ये सब पॉइंट क्या होंगे प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस इशू हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू होगा, आईपीओ निकलेगा। जैसे आईपीओ बोला जाता है तो वो आईपीओ यही है, एक किस्म से इशू प्रोस्पेक्टस है। तो आईपीओ निकलेगा तो क्या होगा जी, सारी डिटेल क्या करेंगे लोग, पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, हाँ जी कि भी मुझे तो ये शेयर लेना है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कंपनी ये वाली। और हो सकता है कुछ जानी मानी कंपनीज हो, आईपीओ निकलते तुरंत ही लोग एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो एप्लीकेशन लगाएंगे, अगला स्टेप हमारा सबसे पहले क्या हो गया, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आएगा जी, कंपनी की पूरी डिटेल आएगी, कितने शेयर इशू होंगे, लोग उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन को लगाएंगे। एप्लीकेशन सेकंड स्टेप, हो सकता है कि प्रोसीजर पूछा जाए। फिर उसके बाद अगला तीसरे नंबर पे हमने एप्लीकेशन ले ली, अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे, अलॉटमेंट कर देंगे हम अलॉटमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट कैसे करेंगे, एप्लीकेशन कैसे आई, मान लीजिए क्या है, हमने इशू कर दिए 1 लाख शेयर, एप्लीकेशन आ गई 4 लाख। अब हम क्या करेंगे, किसको इशू करें, तो क्या करेंगे, हो सकता है हम सबको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है कि सबको रिजेक्ट करें, कुछ को मतलब रिजेक्ट करें, कुछ को सेलेक्ट करें, हो सकता क्या करेंगे। तो अगर प्रोपोर्शन बेस पे है तो 500 शेयर किसी ने एप्लीकेशन लगाई तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, उसको 125 शेयर दे देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करेगा कि कंपनी उस टाइम में कौन सा रूल फॉलो करती है। अच्छा, अब एक और बात आती है इसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, क्या कहते हैं जी इसके बारे में, वो देखिए आप एक बार। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हुआ कि अगर मैंने मान लो एप्लीकेशन इशू करी, आईपीओ लगाया, मैंने कहा कि हाँ जी मैंने इतने शेयर है ना इशू करने हैं, मान लो मैंने 1000 शेयर इशू कर दिए, कम से कम कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, कम से कम 90%, यानी कि कम से कम 1000 में से 900 लोग अप्लाई करेंगे ना, तभी हम अगला जो स्टेप है ना अलॉटमेंट वाला वो करेंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होगा तभी बात बनेगी। और दूसरा सेक्शन क्या कहता है, कौन सा सेक्शन, 39(1), अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया कितने टाइम तक, 1 महीने तक, 1 मंथ, नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन अटक सकता है इसके अंदर आपका। 1 मंथ तक आपके बीच में अगर 90% नहीं आया तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो वापस करनी पड़ेंगी। कितने दिन में, 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर वापस करना पड़ेगा, कितना पैसा भी आपने लिया अगर 90% से कम है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया तो
अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया फिर क्या करेंगे, 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा एनुअल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 दिन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो 15% इंटरेस्ट लग जाएगा। चलिए, फिर हो जाएगी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद अगला स्टेप रहेगा हमारा कॉल्स का। ये कुछ पॉइंट थे मेन इसके। अब एक और मेन पॉइंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये वाला। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखिए ना, कंपनी शुरू हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बढ़िया से, अब शेयर हमने इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस भी बना दिए। अब जो प्रोस्पेक्टस बनाए, जो इशू करे, जो ऐड करी, सब कुछ करा, उसमें खर्चा तो हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, स्टेशनरी फ्री है, ऐड फ्री है, सब कुछ फ्री है, लोगों से मिलना जुलना भी फ्री है कि हमने ये कंपनी बनाई है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा क्या होता है कि हर चीज पे, हर स्टेप के ऊपर खर्चा होता है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं, उनको भी सैलरी देनी है, जो इशू के एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट के हैं, सबके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद और शेयर अलॉटमेंट से पहले जितना भी खर्चा हुआ वो कौन सा हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब इसको राइट ऑफ कैसे करें, इसको कहाँ दिखाएं, क्या करें, तो राइट ऑफ करने के लिए जो हमारा जो स्टैंडर्ड है A26, ये भी आ सकता है। A26 क्या कहता है, A26 कहता है कि अगर आप शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो अकाउंट बनाओगे ना, जो प्रीमियम वाला, उसमें से आप उसको राइट ऑफ कर दो, वो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें से इसको कर दूंगी। मान लो 1 लाख रुपया खर्चा हुआ और मेरा 1 लाख, क्या मेरा, मान लो कि 1 लाख ही मेरा प्रीमियम आ गया, तो मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, बढ़िया हो गया, खर्चा सारा का सारा एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर मेरे पास तो कंपनी मैंने पहली बार खोली है, शेयर में पहली बार इशू कर रही हूँ, प्रीमियम मुझे तो एट पार के भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि लोग मेरे एट पार पे भी शेयर ले लेंगे, प्रीमियम पे कौन लेगा। फिर अगर ये प्रीमियम नहीं है फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में लिख के इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। कौन से ईयर में, जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ है उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है ये स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS जिसको बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये कहता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, देखिए ध्यान से। प्राइवेटली अगर शेयर इशू होते हैं तो ये कंपनीज के थ्रू होंगे, ICICI, जो HDFC है, LIC है। स्वीट इक्विटी शेयर एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, काम के बदले में उनको रिगार्ड दिया जाता है, डिस्काउंट पे, नॉमिनल प्राइस या फिर मार्केट प्राइस से कम प्राइस के ऊपर जो भी दिया जाएगा एम्प्लॉइज को। सेक्शन कौन सा है, 54, सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, 3 साल तक सेल नहीं कर सकते। अच्छा, एक है जी आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या है कि अगर जैसे कोई एम्प्लॉई है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया है, और हम उनको सोच रहे हैं कि परमानेंट वो टिके रहें हमारे पास, तो लाइफ टाइम के लिए काम करते रहें, उसके साथ साथ उनको राइट दे दिए जाएंगे कि हाँ जी तुम्हारी ये जिम्मेवारी है, तुम कंपनी के वफादार एम्प्लॉई हो, कंपनी का हिस्सा हो। तो कंपनी का हिस्सा हो ना, तो आपको बदले में हम कंपनी के कुछ शेयर दे देंगे, वो भी मार्केट से कम रेट पे। तो कौन सा सेक्शन है, 62। और ये कब दिए जा सकते हैं, आफ्टर 1 ईयर ऑफ कंपनी कमेंसमेंट, यानी कि जब कंपनी शुरू हुई है ना उसके 1 साल के बाद, उससे पहले नहीं। पहले कैसे पता चल जाएगा कि ये एम्प्लॉइज तो मेरा बड़ा वफादार है, भी नहीं पता चलेगा, काम करेगा, कोई जिम्मेवारी देख के देखेंगे तो ही तो पता लगेगा ना। ठीक है,
ये हो गया। फिर पब्लिकली में क्या है, पहले प्रोस्पेक्टस होगा, फिर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर मेक कॉल्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो सारी की सारी एप्लीकेशन वापस देनी पड़ेगी और 50 डेज के अंदर अंदर देनी पड़ेगी। अगर नहीं देते तो 15% एनुअली चार्ज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। फिर आ गया जी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या हो गया जी, अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से उसको राइट ऑफ कर देंगे। अगर प्रीमियम ही नहीं है फिर क्या करेंगे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको राइट ऑफ करेंगे कि कौन से ईयर में, जिस साल में वो खर्चा किया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई। ये कुछ पॉइंट है। कल हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो जितने भी लगभग आने के चांसेस हैं, हम जो पिछली बार आए हुए थे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। एक तो प्रो राटा बेस वाला हो गया, फॉरफिट कैसे होते हैं और कैपिटल रिजर्व के अंदर उसमें कैसे चले जाते हैं, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। कंपनी का लगभग थ्योरेटिकल पार्ट हमारा खत्म हो गया, कुछ पॉइंट होंगे बीच में, मैं उसको आपको साथ के साथ करा दूंगी। और अगर पसंद आ रही है वीडियो तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, और एक और पॉइंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि टाइम अब कम होता जा रहा है, दिन कम होते जा रहे हैं। एक एक दिन माइनस कीजिए और अपना टारगेट बनाइए कि आज के दिन में, जो दिन हमारा चला गया उस दिन में मैंने कितना किया, कितनी मैंने स्टडी करी, कितना मैंने कोर्स अपना कवर किया। तो आपको क्या है, आप अपना सेल्फ एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप अपना रिजल्ट खुद का अच्छा ले पाएंगे। क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, स्पीच दे सकती हूँ, करना आपको ही है। मेरी कोशिश रहेगी, तैयारी आपकी रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई उमंग नई तरंग के साथ। टॉपिक हमारा यही रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। थैंक यू।